अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। हुरैरा नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। ये जलीलुल क़द्र सहाबी सबके सब नमाज की हालत में है, लेकिन चेहरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। मैंने कहा ऐ बदबख्तों, जिन लोगों ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, यहाँ पर सहाबा को सिर्फ नबी का ख्याल नहीं आया बल्कि ख्याल मुस्तफ़ा में गुम हो गए थे, ख्याल मुस्तफ़ा में डूब गए थे। आप बताओ उनकी नमाजों के बारे में कुछ लिखोगे? हदगाम का कोई मुफ्ती हो, उसके कलम के अंदर ये ताकत और जुर्रत नहीं है कि सहाबा के नमाज के बारे में कमेंट कर दे। फतेहपुर का कोई मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा काजी हो, लेकिन किसी सहाबी के बारे में नमाज पे कमेंट नहीं कर सकता है। दुनिया के जितने भी दारुल क़िज़ा हैं, बड़े बड़े मुफ्तियों को ये मेरा चैलेंज है कि किसी मुफ्ती के कलम के अंदर ये ताकत और जुर्रत नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक के नमाज के बारे में कोई लिख दे, उमर फारूक आज़म के नमाज के बारे में कुछ लिख दे, अबू हुरैरा के नमाज के बारे में कुछ लिख दे। और उस मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर हजरत अली शेर खुदा के नमाज के बारे में कौन लिखेगा, जो एक हुसैन के सजदे की मिसाल करबला में न ला सकी, वो हुसैन के बाबा अली के नमाज के बारे में कौन लिखेगा? है कोई? अली के नमाज के बारे में लिखते। अली की नमाज का आलम यह है, अली के सज्जे का आलम यह है कि अली सज्जे की हालत में हो, आपके जिस्म में चुभा हुआ तीर निकाल लिया जाए तो अली को एहसास ना हो। मैंने कहा ऐ मौला अली, आपके जिस्म में चुभा हुआ तीर निकाला गया, आपको एहसास भी नहीं हुआ, वजह क्या है? अली फरमाते हैं मैं अली हूँ अली, जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं अली हूँ अली, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। अली फरमाते हैं कि जब मैं पेशानी को सद्दे में रखता हूँ उस वक्त तक पेशानी को उठाता नहीं हूँ जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस अली के नमाज के बारे में क्या लिखोगे जिस हुसैन के सजदे की मिसाल नहीं ला सकते हो? हुसैन की माँ फातिमा सजदा करे तो रात छोटी पड़ जाए, उन घराने के नमाज के बारे में तुम क्या लिखोगे? अहले बैत की नमाज पर कोई कमेंट कर सकता है? सहाबा के नमाज के बारे में कोई कमेंट कर सकता है? मैंने कहा बदबख्तो सुनो, सहाबियों का मर्तबा ये है कि अगर कोई भी सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो उसका सवाब उहद पहाड़ के बराबर, उसका सवाब उहद पहाड़ के बराबर। हम और आप एक मुट्ठी जौ सदका करें तो पता नहीं उस एक मुट्ठी जौ का भी सवाब मिले कि ना मिले। मैंने अकीदत से झूम करके कहा ऐ वहाबियो, जब तुम सहाबी के बराबर नहीं हो सकते तो मुस्तफा के बराबर कैसे हो जाओ? जब तुम मर्तबे में सहाबी की तरह नहीं हो सकते तो तुम अपने आप को मुस्तफा के तरह कहते हो। सुनो मेरे दीदो, मेरे दोस्तों, तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक दायरा और है, एक शरीयत का कानून और है। आप याद रखें कि जब कोई नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, वो चाहे बंदीपुर का नमाजी हो, हदगाम का, फतेहपुर का, कानपुर का, जो है हरियाणा का, पंजाब का, कहीं का भी नमाजी हो, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो नमाज के शराइत में से आप जानते हो इस्तिक़बाल किबला होना शर्त है। ये उलमा जानते हैं, अहले इल्म की खास तवज्जो का तालिब हो, वो जानते हैं। आपको भी मालूम होना चाहिए कि नमाज के शराइत में से एक शर्त ये भी है कि इस्तिक़बाल किबला होना। हमें बोलो मेरे भाई, खाली मुझे ही बोलने के लिए बुलाए हो क्या? अरे मेरी जिम्मेदारी है बोलने की, लेकिन कुछ आप भी बोले ताकि आप भी अपने दामन में नेकियों को समेट करके ले जाएं। जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे गुनाहों से महफूज रहेंगे, जितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे नेकियों को समेटते रहेंगे। पूरा मजमा एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह।
तो हर नमाजी के लिए इस्तिकबाले किबला होना शर्त है, लेकिन एक कानून है कि अगर कोई जानबूझ करके सिमते काबा से, जिहते काबा से, इस्तिकबाले किबला से अगर वो जानबूझ करके 45 डिग्री हट गया तो वो नमाज से बाहर। अल्लाह अल्लाह। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। अगर जिहते काबा से, सिमते काबा से हटा तो किबले का ख्याल नहीं रहेगा, बल्कि वो नमाज से हमें जोर से बोलो, घबरा क्यों रहे हो? हमें थोड़ी देर के लिए इसे दरसगा समझ लीजिए, बोलिए, घबराइए नहीं। जो ना आएगा वो यहाँ से बताया जाएगा, जो मुझे नहीं आएगा ये उलमा बैठे हैं वो बताएंगे। घबराया नहीं चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए बोलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से जब आप नात सुन रहे थे, बड़ी जोर जोर से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। जरा नबी की हदीस सुनने पर भी तो सुभान अल्लाह कहा, बेशक बेशक। और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। तो इस्तिकबाले किबला होना शर्त है। क्या है? शर्त है। लेकिन जानबूझ करके कोई 45 डिग्री बाहर हो गया तो नमाज से बाहर हो जाएगा। अब रावी हदीस लिखते हैं मौलाना कमाल साहब कि जिस दिन अबू बकर सिद्दीक नमाज की हालत में थे, आका मुस्कुराए तो चेहरे मुस्तफा को अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे, फारूक आजम देख रहे थे, उस्मान जुन्नूरैन देख रहे थे, मौलाए कायनात देख रहे थे। ये सारे सहाबा जब चेहरे मुस्तफा को देख रहे थे ना, तो 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 चले जाएं सेंचुरी तक, 100 की 100 डिग्री घूम गए थे। वीडियो को ना आप किसी एंड को तक किबले देखिएगा, का होश था, देखिएगा ना यहाँ किसी पे। को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। बेशक बेशक। हाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। न किसी को किबले का होश था, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। अब कल कोई हदगाम का मुफ्ती मिल जाए ना, तो उसके आंख में आंख मिला करके कह देना कि जिस नमाज में नबी का ख्याल आता है ना, वो नमाज टूटती नहीं है, उस नमाज की मेराज हो जाया करती है, उस नमाज की मेराज हो जाया करती है। अब अपने ज़हन को करीब करो सुन्नियों, और आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत के इस शेर पर तवज्जो करो कि हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ऐ आला हजरत की जात पर कमेंट पास करने वालों, तुमको हदाई के बख्शिश पढ़ करके आला हजरत के एक शेर की तुम तर्जुमानी नहीं कर सकते हो, तुम जाते आला हजरत पर एतराजात पेश करते हो। अरे सुनो, आला हजरत का ये शेर जो गुंबदे खजरा को काबे का काबा कहा, हवा में नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा, फिजा में नहीं कहा, बल्कि हदीस पर जब निगाह पड़ी तो हदीस की तर्जुमानी की है आला हजरत ने। आप कह सकते हो कि कौन सी हदीस पर निगाह पड़ी है, तो अब आगे सुने, पूरी तकरीर आपको समझ में आ जाएगी। अब जानते हो जब सबके सब सहाबाए कराम 100 की 100 डिग्री घूम गए, न किसी को किबले का होश है, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे हैं मुस्तफा का जमाल। तो मैंने कहा हाथ जोड़ करके, या इलाहा आलमीन माफ फरमा, जब तेरा ये कानून है, जब शरीयत का ये कानून है कि कोई 45 डिग्री हट जाए तो नमाज से बाहर हो जाता है, नमाज से बाहर हो जाता है, तो जब तेरे महबूब के इश्क में ख्याल मुस्तफा में अबू बकर सिद्दीक डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, फारूक आजम डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, उस्मान जुन्नूरैन डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, ये मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, कि जिनके इल्म के बारे में कहा गया अना मदीनतुल इल्म वलीजिन बाबुहा, उस अली के इल्म के मिसाल न तो देवबंद, न सहारनपुर, न दारुन नदवा, न सऊदी अरब की हुकूमत, ये जितने भी काज़ियुल क़ुज़ात हैं बदअक़ीदा अली के इल्म की मिसाल पेश कर सकते हैं। कोई है दुनिया में जिस मुफ्ती के कलम के अंदर ताकत हो, मौला अली की नमाज के बारे में कमेंट कर दे, इन सहाबा के बारे में कमेंट कर दे। मैंने कहा या इलाहुल आलमीन, अब तू ही बता कि जब ये सहाबा तेरे महबूब के ख्याल में डूब गए, तेरे महबूब के इश्क में डूब गए, तो इनकी नमाज का क्या हाल था। तो आज भी अल्लाह की रहमत झूम करके जवाब देती है, ऐ मेरे बंदो, सारी कायनात का किबला तो काबा है, लेकिन काबे का किबला मेरा मुस्तफा है, मेरा हबीब है। तब
तभी तो आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी कायनात का किबला काबा है, लेकिन काबे का किबला अल्लाह का हबीब है, हम सबके मुस्तफ़ा हैं। तभी तो इस हदीस पर जब आला हजरत की निगाह पड़ी ना, तो मुजद्दिद पुकार उठे कि हाजियों आओ शहंशाह, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो आला हजरत के एक एक शेर सब हदीस की तर्जुमानी है। अब जिसको ना समझ में आए ये उसकी परेशानी है, हमको तो समझ में आता है, हम सुन्नियों के लिए आसानी है, और ये आला हजरत की मेहरबानी है, और ये ताजुश शरिया की निगहबानी है कि आज भी हमारा अकीदा ऐसे पहाड़ की तरह है, ऐसे चट्टान की तरह है कि उस आला हजरत ने अपने खानदान की बका के लिए कलम नहीं उठाया, बल्कि उसने उठाया तो लिखा या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब ज्यादा शेर न कह करके इतना कहना चाहता हूँ कि जब आला हजरत ने अपनी जिंदगी को मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया, इश्के मुस्तफा में वक्फ कर दिया, तो आज दुनिया आला हजरत को पुकार करके कहती है कि जो है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, हमें जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ऐ सुन्नियों, अपने अकीदे पर कुर्बान, ऐसा अकीदा आला हजरत कि कोई भी बातिल ताकत, चाहे वो अहले हदीस, चाहे वो अहले कुरान, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो राफजी हो, चाहे वो खारिजी हो, चाहे वो नासवी हो, चाहे जिस फिरके का हो, तन्हा आला हजरत का मसलक उससे मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार है। और हम सुन्नी उसी तर्ज़े अमल पर, उसी मसलक के झंडे के साए तले अहले बैत से भी मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं, और सहाबा से भी मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानते हो अज़ीज़ाने गिरामी, खानकाहों का, बुजुर्गों का तो ये पैगाम रहा है ना। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे वो बाबरकत रात है कि आपने किसी के दिल को तोड़ा हो तो उससे माफी तलब करें, आपने किसी के दिल को दुखाया हो तो उससे माफी तलब कर ले, आपने वालिदैन की नाफरमानी करके उनका दिल दुखाया हो तो अपने वालिदैन से माफी तलाफी कर ले, अपने बड़े भाई से, अपने उस्ताद से, अपने मुर्शिदे बरहक से अगर आपने किसी की बारगाह में गुस्ताखी की है, उनका दिल तोड़ा है, उनका दिल दुखाया है, तो आज उनसे माफी तलब करें। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि ये जो पैगंबर इस्लाम आए हैं ना, ये दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये जो खानकाहें हैं ना, ये दिलों को जोड़ा करती है, ये जो उलमा है ना, ये दिलों को जोड़ा करते हैं। बुग़्ज़ व हसद को निकाल दो, अपने दिल से कीना को दूर कर दो, एक दूसरे से हसद मत करो, इसलिए कि हसद करने से किसी की इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज्जत से नवाजे उसे दुनिया जल करके खाक हो जाए, लेकिन अगर रब की तरफ से उसे जिल्लत और रुसवाई नहीं है तो वो कभी रुसवा नहीं हो सकता है, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला जलीलो ख्वार कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, ये मत सोचो कि कुछ आपके चाहने से हो जाएगा, जो चाहेगा खुदाए ताला चाहेगा, जो चाहेगा रब चाहेगा, जिसे जो चाहे अता कर दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हो, मैं आपको एक वाक़या सुना करके अपनी को मुकम्मल करना चाहता हूँ, चूंकि वक्त बहुत मैंने ले लिया है। शायद कारी रजीज़ अहमद साहब क़िबला बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हजरत जल्दी तकरीर मुकम्मल करें, मैं जल्दी नात सुनाऊं। मैं भी इनकी नात सुनने का बहुत आदी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और शहर बरेली का कोई नात खां अगर फतेहपुर में आ जाए, आला हजरत की चौखट से फैज लेकर के यहाँ आए तो हम कैसे उसको सुनेंगे? वैसे सुनेंगे ना जैसे आशिक मुस्तफ़ा ने नात लिखी, आला हजरत ने जैसे लिखा है ये वैसे ही पढ़ेंगे और हम वैसे ही गुलाम बन करके सुनेंगे। हमें बड़े बड़े शायर गुजर गए, बड़े बड़े शायर, लेकिन आला हजरत जैसी शायरी
नहीं मिलती, किसी ने नहीं की, अल्लाह अल्लाह। मिलती ही नहीं है। आए। अब वक्त जाया ना करते हुए आपको बताता चलूं कि ये उलमा जो आते हैं ना दिलों के जोड़ने के लिए आते हैं। या बिया आए हैं, ये जो औलिया आए हैं, यहाँ पर गालिबन कोई मज़ार शरीफ भी है, कोई बुजुर्ग है यहाँ पर, है कि नहीं? ऐसा रूहानी फैज़ मुझे महसूस हो रहा है कोई मज़ार यहाँ पर? ये जो मज़ाराते औलिया हैं, ये जो अल्लाह के वली आते हैं ना, ये दिलों को जोड़ने के लिए आते हैं। आज यहाँ पर मौजूद है, शायद गाजी बाबा के नाम से आप यही नाम है उनका। तो जानते हो अल्लाह के वलियों का क्या पैगाम था? आज इस शबे बारात में आप ये पैगाम लेकर के जाओ कि अल्लाह के वली वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे, जिसे दुनिया सुन्नियत हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह। वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हो तमाम मुरीदीन बैठे हैं, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, आपके चाहने वालों का मजमा लगा हुआ है। आप जिस वाक़े को जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आज हम भी मज़ार पर जाते हैं, उर्स मनाते हैं, अपनी मुरादों की झोलियां लेकर के जाते हैं, भर भर के आते हैं, पूरा घर खाते हैं, कभी खत्म होता है क्या? औलिया के खजाने खत्म होता है? हमें बड़े बड़े CB, CID सब जांच करने पर लगी हुई है, लेकिन कोई जान ही नहीं पाता कि ख्वाजा के खजाने में इतना आता कहाँ। अब तफसील में नहीं जाना है, बस आप ये सुनो कि हम जाते हैं, कोई बे औलाद होता है तो मज़ारात औलिया से साहिब औलाद बन करके जाता है, कोई बेरोजगार होता है तो रिज़्क़े हलाल की तौफीक उसे मिलती है। और जानते हो हराम खाने वालों के बारे में बड़ी मजम्मत है, और जो हराम के पैसों से अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने नस्लों की परवरिश करता है, आज की रात से वो भी महरूम रहता है। आज के इस रात से, इसकी बरकत से वो भी महरूम रहेगा जो हराम खाता है, हराम खाता है। याद रखो, पहले रिज़्क़े हलाल तलाश करो मेरे, अपने नस्लों को हराम मत खिलाओ। तुम वीडियो भी को हराम आप मत खाओ, एंड तक देखिएगा, वरना यहाँ पे हराम सही से के वीडियो पैसों देखिएगा से यहाँ पे। एक कतरा भी अगर खून आपके जिस्म में गर्दिश करेगा, आप नमाज पे नमाज पढ़ते रहो, इबादत पे इबादत करते रहो, सलातुल खैर पढ़ो, नफिल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, दुआएं मांगोगे लेकिन दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए तौबा कर लो आज की इस मुबारक। अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी को बदला नहीं, रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों को खिलाया नहीं है, हलाल कमाई नहीं कर रहे हैं, तो आज तौबा कर लो इस अजीम रात में। शराब छोड़ दो, रिज़्क़े हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, नमाज की पाबंदी कर लो, वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ, बुग़्ज़ व हसद कीना से पाक हो जाओ। ये सारी चीजें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बयान की है कि आज की रात ये सारे लोग महरूम रहेंगे। वालिदैन के नाफरमान है जो हराम खाने वाले। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे अजीजों दोस्तों कि अगर हराम के पैसे से एक कतरा भी खून आपके जिस्म में बना है, आप नमाज पढ़ते होंगे। बहुत सारे तो लोग ऐसे होंगे जो नमाज ही नहीं पढ़ते होंगे, बहुत से लोग ऐसे नमाज पढ़ते होंगे लेकिन उनको पता नहीं है कि वह अहल्लल्लाहु बैया व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै को जायज किया है लेकिन रिबा को हराम किया। आज हमारे यहाँ सूद और ब्याज का रिवाज ऐसे चल गया है कि जैसे कोई बिजनेस कर रहा। आप जानते हो, बिल्कुल करीब से देखो, वीडियो को करीब आप से एंड देखो, तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे। मैंने खुद देखा है जिनके चेहरे पर दाढ़ी, जिनके सर पर टोपी भी है, जो नमाज के लिए जाते हैं लेकिन सूद और ब्याज का बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। याद रखो, सूद और ब्याज के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करने वालों, अपने नस्लों को बर्बाद मत करो। इसलिए कि तुम्हारे सामने अगर तश्तरीके पे खिंजीर के गोश्त को सजाकर पेश किया जाए तो क्या तुम खिंजीर के गोश्त को खाना पसंद करोगे? यहाँ पर बैठने वाला कोई भी शख्स इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकता है। यहाँ पर बैठने वाले को तो छोड़ दो, पूरे इलाके में घूम लो, लेकिन कोई भी मुसलमान इस बात पर इत्तेफाक कर सकता है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, कि खिंजीर के गोश्त को हाथ लगा सकता है, खिंजीर के गोश्त को खा सकता है। जब इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते हो तो कैसे जिस आका ने ये फरमाया हो कि सूद और ब्याज का पैसा खिंजीर के गोश्त से भी बदतर है, उसको कैसे अपने आप को मुसलमान कहने वाला? अल्लाह, मुसलमानों अहद करो, आज आमाल के रजिस्टर पेश किए जाएंगे बारगाहे खुदाबंदी में। तौबा कर लो कि सूद और ब्याज को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, हराम के पैसे को कभी छुएंगे नहीं,
न खुद खाएंगे न अपने बच्चों को खिलाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़े। आप एंड तक हज़रत देखिएगा, बहाउद्दीन सही से ज़करिया वीडियो मुल्तानी देखिएगा की यहाँ पे। बारगाह में एक खातून आई जो ईमान वाली नहीं थी, मेरे ईमान वाली थी। आई, आने के बाद अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा खो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। आज भी जब किसी का बेटा खो जाता है, औलादें गुम हो जाती हैं, तो हम जाते हैं ना मदारात औलिया पर। और अज़ीज़ान गिरामी, हम तो उस खानका से ताल्लुक़ रहते हैं कि इस पूरे फतेहपुर के एतराफ़ में और दूरो दराज से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, खानकाए हबीबिया असरारिया पुरखास शरीफ से फैज़ पाते हैं। मैंने देखा है बे औलादों को औलाद होते हैं, मैंने देखा है बेरोजगारों को इसके हलाल की तौफीक मिलती है। तमाम औलिया कराम सबकी बारगाह से फैज़ मिलता है। जिसका जहां से अकीदा है अपने पीर से वो मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है कि नहीं। लेकिन मैं अपने यहाँ की इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है। तो वो भी खातून आई बहाउद्दीन की बारगाह में, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा खो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए मिल जाए। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नहीं देखा कि ये ईमान वाली नहीं है। अल्लाह। यही तो खानकाहों का तर्ज अमल रहा है, यही तो औलिया कराम का तरीका भी रहा कि अपनों का तो ख्याल रखते ही हैं, गैर भी मांगे तो उनकी भी झोलियां भरें। अल्लाह अल्लाह। वो खातून आई, ईमान वाली नहीं थी, कहा हुजूर मेरा बेटा खो गया, आप दुआ फरमा दें। आपने वीडियो को दुआ आप फरमाई, एंड उसका तक बेटा देखिएगा, मिल गया। सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे। इतना खामोश हो गए, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अभी एक बड़े लहजे को आपको सुनना है। अल्लाह अल्लाह। जितना आप बोलते रहेंगे उतना रजी भाई पढ़ते रहेंगे। हाँ अभी कहा ना, शाहिदुल हक साहब ने कहा कि 1 घंटा आप सुनना चाहेंगे तो वो 1 घंटा पढ़ेंगे, बेशक बेशक। 2 घंटा सुनना चाहेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा सुनना चाहेंगे तो भी पढ़ेंगे, 2 मिनट सुनेंगे तो भी वो पढ़ेंगे। ये आपके ऊपर है कि कितना पढ़वाना चाहते हैं। अब आप सोचें कि आपने दुआ फरमाई, खातून का बेटा मिल गया, तो हम भी बहुत खुशी से जब जाते हैं मज़ारात औलिया पर तो चादर चढ़ाते हैं, कोई शिरीनी लेके जाता है, कोई कुछ पेश करता है, कोई अपने पीरो मुर्शिद से मिलता है तो तोहफे तहफ़ पेश करता है, कोई अपने उस्ताद से मिलता है, शागिर्द किसी आलिम से मिलता है तो भी तोहफे तहफ़। ये तो दुनिया का मामूल है ना, ये तो अदब और मुअद्दब का तकादा, बेशक बेशक। ये तो मोहब्बत का तकादा है। अब वो खातून भी मारे खुशी के हलवा बना करके ले आई। क्या बना करके ले आई? हलवा बना करके। अरे सबे बारात का हलवा खाने वालों, अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे हमारे हिस्से में हलवा है कि नहीं? गौसे पाक की 11वीं की बिरयानी हमारे हिस्से में, किसी के हिस्से में हलवा है, किसी के हिस्से में कौवा है। अब जो जिसके हिस्से में है वो खाता रहे, है कि नहीं? हम सुन्नियों का वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे। हाँ हमको लग रहा है, लगता है आप लोगों के यहाँ बना नहीं है, सबके यहाँ बना है। कितने लोगों के यहाँ नहीं बना है, जरा हाथ उठा करके बताएं। अच्छा सबके यहाँ बना है। अब वो हाथ उठाए जिनके यहाँ हलवा बना हुआ है, हमें बोलो। मैं नहीं खाऊंगा, मीठा मना है मुझे। डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना कर दिया, इसलिए कि बॉर्डर पर पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह। बॉर्डर पर मामला पहुंच गया। जब बॉर्डर पर पहुंच जाए ना तो जरा एहतियात करना चाहिए, अल्लाह शिफा। है कि नहीं? तो मैं, आप घबराए नहीं, मैं आपके हलवा खाने नहीं जाऊंगा। आप बुलाएंगे तो भी मना कर दूंगा। बस ये बताएं बना है ना, बना है ना? वो खातून भी हलवा बना कर और बारगाहे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी में पेश किया, और पेश करने के बाद चली गई। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजे से, आप रोजे से थे, लेकिन आपने हलवा लिया, खाना शुरू कर दिया। आज का कोई मुरीद होता तो पीर साहब का हाथ पकड़ लेता, हजरत आप रोजा हैं, रोजे का मसला तो ये है कि रोजे में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आप